हमारा नरसिंह भगवान और प्रहलाद का ये चल रहा है आगे। इसमें बताते हैं, ये इतना ज़्यादा इसमें बताया गया है ना। लास्ट दो पार्ट्स में तो ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे लगता है कि जैसे शायद ना व्यास जी को पता था कि आने वाला कलयुग कैसा होगा या मनुष्य कैसा था। और जिन्होंने भी ये इसको लिखा है, इस भागवत को लिखने वाले को ना, इन्होंने हमें छोटे छोटे इतने सरल उदाहरण इसमें दिए हैं ना, इतनी छोटी छोटी सी स्टोरीज के साथ एक्सप्लेन किया है कि इसे पढ़ते पढ़ते ना ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी कहानी है शायद जो हम खुद को सुना रहे हैं। इसलिए मुझे ये भागवत इतना मन करता है कि बस ना इसको आगे पढ़ते जाए। बट मैं टाइम की थोड़ी सी इसलिए बॉन्डेज रखती हूँ कि मुझे लगता है 10-15 मिनट तो सब स्पेंड कर लेते हैं और आराम से सुना भी जाता है, और इतना टाइम मैं भी आराम से निकाल लेती हूँ। तो बस आगे चलते हैं, इसी प्रसंग से आगे चलते हैं। परमात्मा ने सोच समझकर ही संसार को सुंदर बनाया है। हर कोई कहता है मेरी संतान सुखी हो, किंतु मर्यादा का उल्लंघन करके आसक्ति पूर्व भोग भोग करके ही मनुष्य दुखी हो जाता है। मनुष्य ऐसा है जो संसार के लिए ही दम कर रह जाता है, संसार के विषयों से वह आगे कुछ सोच ही नहीं पाता। नरसिंह भगवान प्रहलाद को समझा रहे हैं, जीवों को सुखी करने हेतु ही मैंने संसार में सारे पदार्थ उत्पन्न किए हैं। परंतु एक बात याद रखना, मनुष्य सब कुछ तो भोग रहा है परंतु खुद श्री हरि को ही भूल गया है। आज तुम देखो, मनुष्य के पास सब कुछ है। विश्व के उपभोग के समय मनुष्य को यह भूलना नहीं चाहिए कि संसार का निर्माता स्वयं श्री हरि है। संसार त्याग कर मनुष्य कहाँ जाएगा? मैं भी यहीं रहूँगा, मनुष्य भी यहीं रहेगा। लेकिन एक बात याद है कि मनुष्य कभी भी इस संसार को सुधार नहीं सकता, परंतु स्वयं को सब सुधार सकते हैं। इसलिए जब भी कभी इस कथा को पढ़ो और तुम्हारे मन में किसी सुधार की बात आए तो पहले स्वयं को सुधारना चाहिए, संसार स्वयं सुधर जाएगा। ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने साथ साथ संसार का भी सुधार किया है। एक बार अकबर की पुत्री के पांव में कांटा चुभ गया तो अकबर ने बीरबल को बुलाकर आज्ञा दी, मेरे साम्राज्य की सारी भूमि में चमड़े के आच्छादित करा दो, जिसमें भविष्य में फिर कभी शहजादी के पैर में कांटा चुभ ना सके। बीरबल सिर खुजाने लगा कि चमड़े का इतना बड़ा टुकड़ा कहाँ से आएगा। तब उन्हें लगा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, राजा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। फिर उन्होंने क्या किया, चमड़े के टुकड़े से उस लड़की के लिए पैर में जूते बनवा दिए और उसे पहना दिए। अब लड़की के पाँव में कभी भी कांटा चुभने का कोई डर ही नहीं था। ऐसा ही ये संसार है, इसमें जिस जिसके भी पैर से कांटे निकालने जाओगे तुम्हें और कांटे चुभेंगे। इसलिए तुम्हें ऐसा चाहिए कि श्री हरि की भक्ति में स्वयं लीन हो जाओ। जगत में कांटे हैं और रहेंगे भी, परंतु जिसके पाँव में जूते हैं अर्थात जिसके मन में श्रीहरि की भक्ति है वह स्वयं ही इससे पार होता जाएगा। ये कांटे उसके पास आएंगे भी पर फूलों की तरह निकल जाएंगे, उसे कभी भी कांटे नहीं चुभ सकते। कांटे चुभने का अर्थ ये नहीं है कि उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, दुख के साथ साथ सुख भी आता है। जब दुख आता है, अगर तुम श्री हरि के पास रहते हो तो श्री हरि तुम्हें उसे सहने की इच्छा भी देते हैं और शक्ति भी देते हैं। सुखों के उपभोग में कोई भी ऐसा नहीं होता जो चाहे मेरे पास दुख आए, परंतु जो दुखी है उसको सुख भी भोगना पड़ेगा और जो सुखी है उसे दुख भी भोगना पड़ेगा। किसी एक गांव में पीने के पानी की बड़ी तकलीफ थी। अन्न धन से जल दान को श्रेष्ठ कहा गया है। अतः किसी एक सेठ ने 15-20 हजार रुपये खर्च करके वहां एक कुआं बनवा दिया। एक दिन संयोगवश खेलता कूदता बालक उस कुएं में गिर गया, जहां सब लोग सेठ को दुआएं देते नहीं थकते थे, क्योंकि कुआं बनने की वजह से सबकी मुश्किल आसान हो गई थी। वहीं उसका बेटा वहां गिरकर मर गया। अब तुम ही बताओ, इसमें सेठ का क्या दोष? एक बात बतलाओ, उसने तो कुआं बनवाया था जिससे कि बाकियों की प्यास बुझ सके। अब वह क्या जानता था कि वह पुत्र ही उसमें गिर जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। परोपकारी काम करने के कारण सारा गांव उसकी प्रशंसा करता था, परंतु वह एक ऐसा मनुष्य था जो उसका भारी नहीं था, अपितु उसे दोष देता था। जो लड़का मर गया अच्छा नहीं हुआ, परंतु इसमें सेठ का क्या दोष? संसार भी एक कुआं है, किंतु किसी को डुबा देने का लिए इसका निर्माण नहीं हुआ है। ये तुम सोचो कि तुम इसमें डूबोगे कि इसमें तैरोगे। अगर तुम कुएं से थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाओगे तो प्यास बुझाओगे, परंतु अब जब तुम कुएं के पास जाकर छलांग ही लगा दोगे तो फिर तुम्हारी प्यास कहाँ से बुझेगी? ऐसा ही लोग करते हैं, वे श्रीहरि का नाम का जाप नहीं करते। वह संसार रूपी कुएं में छलांग लगा देना चाहते हैं। वह चाहते हैं संसार के सब ऐश्वर्य उनके पास हो, परंतु उन्हें ये नहीं पता इस ऐश्वर्यों का
निर्माता श्री हरि ही अगर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर इसका क्या करोगे? जितना जप श्री हरि का करोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा। परंतु श्री हरि का जप करने का ही आजकल किसी के पास भी वक्त ही नहीं है। हर कोई देखता है दूसरा कैसे करता है, जैसे कि भक्तों में भी एक होड़ सी चलती आ रही है। लेकिन तुम ये सोचो कि जैसे जैसे तुम श्री हरि का जाप करोगे, जैसे जैसे श्री हरि का नाम जाप करोगे, ये भगवत तो लिखा ही इसीलिए गया है, जिसे सुनने मात्र परीक्षित का कल्याण हुआ, जिसे सुनाकर सुखदेव जी ने तारा, जिसे सुनकर बहुतों का कल्याण हुआ, जिसे सुनकर धुंधकारी का कल्याण हुआ, जिसे सुनकर बहुत सी ऐसी आत्माएं तृप्त हो गई। ये भगवत का पाठ जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ के चारों तरफ का वातावरण को शुद्धि से भर देता है। भागवत कथा तो ऐसा है, इसके एक पृष्ठ में भी श्री हरि स्वयं है। इसे श्री हरि की देह भी कहा जाया गया है। अतः जैसे भी आपको इसकी कथा का रसपान करने को मिले उतना वक्त अवश्य निकालना चाहिए। अगर तुम नहीं पढ़ सकते तो किसी से सुन लो, अगर तुम सुन भी नहीं सकते तो इसका एक पृष्ठ ही पढ़ लो। परंतु शायद कलयुग का मनुष्य ये समझ ही नहीं पा रहा है। प्रभु कहते हैं कि जितना जितना लोग लक्ष्मी के पास जाते जा रहे हैं, नारायण से उतना दूर होते जा रहे हैं। नारायण और लक्ष्मी तो बने ही साथ साथ रहने के लिए। ये कैसे हो सकता है कि तुम श्री लक्ष्मी को पालो और नारायण को भूल जाओ? इसलिए हमें श्री हरि के साथ साथ लक्ष्मी माँ की भी आराधना करनी चाहिए। नरसिंह भगवान कहने लगे, इस जगत के सुखी करने हेतु मैंने 2 अमृत बनाए हैं। उनका पान करने से तुम्हारा मन विषयों की ओर आकर्षित नहीं होगा और इंद्रियां तुम्हें सताएंगी भी नहीं। ये 2 अमृत हैं, नामामृत और कथामृत। जब भी मन के विषय पे पाप का प्रवेश हो तब कथामृत और नामामृत का आश्रय लो। जीव को मनुष्य का विषय सता ना सके, इसी हेतु मैंने ये 2 अमृत बनाए हैं। इनका नित्य सेवन कर स्वर्ग में जो अमृत मिलता है उसके पान से जो सुख प्राप्त होता है, किंतु कहते हैं उस पुण्य का क्षय हो जाता है। कथा अमृत का कभी भी क्षय नहीं होता। तुम चाहे कैसा भी अमृत ग्रहण कर लो, कथा अमृत और नामामृत जैसा कुछ भी नहीं है। मृत्यु सभी का भक्षण करती है, परंतु जो कथा अमृत और नामामृत का सहारा लेता है वह उसे कभी नहीं सताती। उसे यमराज नहीं अपितु स्वयं श्री नारायण के दूत लेने आते हैं। और जो लोग पूर्ण रूप से श्री हरि में खो जाते हैं उन्हें तो श्री हरि स्वयं अपने हृदय में स्थान देते हैं। तुमने निताई यानी कि चैतन्य महाप्रभु की गाथा तो सुनी होगी। कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रभु के हृदय में समा गए, कैसे मीरा खुद स्वयं श्री हरि में समा गई। ऐसे ही श्री हरि ने अपने भक्तों को अपने हृदय में स्थान दिया है। वह तो अपने दैत्यों को मारने के लिए भी कई बार जन्म लिया है। जो दैत्य उनके हाथों से मरते हैं वह भी वैकुंठ धाम को जाते हैं। उनसे प्रहलाद ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, आप दैत्यों को वैकुंठ धाम क्यों ले जाते हैं? प्रभु ने कहा कि वह इतना सिमरन करते हैं मेरे नाम का, मुझे मारने का इतना कोशिश करते हैं कि बार बार हर समय उनके मुख में नारायण नारायण और श्री हरि रहता है। तुम कई दैत्यों की गाथा रूप सुन सकते हो, तुम्हें पता चलेगा कि दैत्य मनुष्य से भी ज़्यादा कई बार श्री हरि और श्री नारायण का जप करते हैं, जिसलिए प्रभु को स्वयं ही धरती पर आकर उनका नाश करना पड़ता है, क्योंकि वह स्वयं को श्री हरि से उच्च मान बैठते हैं। वो श्री हरि को ही ललकारते हैं। रामायण श्रवण के समय तो लोग जगत को भूलेंगे ही। उन्होंने रावण की हत्या करने के लिए नहीं, किंतु कलयुग में लोगों को अपनी लीला श्रवण करवाने हेतु जन्म लिया था। श्री राम प्रभु चाहते तो वह एक पल में भी रावण का वध कर सकते थे, परंतु ये सारी लीला के पीछे उन्हें लोगों को हनुमान जी की भक्ति दिखलानी थी, उन्हें सीता माता का त्याग दिखलाना था, उन्हें सीता माता की तपस्या दिखलानी थी। उन्हें प्रभु श्री राम ने अपने भाइयों का प्रेम दिखाया। प्रभु श्री राम ने रामायण के जरिए हमें कितना कुछ ऐसा बतलाया जो मनुष्य भूल नहीं सकता, परंतु फिर भी आज का मनुष्य रामायण को भूल गया है। पहले मनुष्य रामायण पढ़ता था तब उसे सब ज्ञात रहता था, परंतु आज का मनुष्य रामलीला तो देख लेता है परंतु राम के चरित्र को भूल जाता है। वह प्रभु और प्रभु के भाइयों के त्याग को भूल जाता है, वह सीता माता के त्याग को भूल जाता है, वह हनुमान भक्त को भूल जाता है जिसके हृदय में स्वयं श्री राम विराजते थे। प्रत्येक इंद्रिय को प्रेम से अपनी ओर खींचकर गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए श्री कृष्ण की लीला थी। वे चाहते कि गोपियां मेरी लीला सुने, देखें और जगत को भूल जाए। श्री कृष्ण चाहते थे कि सब उनकी गाथा सुने। उन्होंने गोपियों को मरने से पहले परमानंद का दान दिया। श्री गोपियों के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है।
दशम स्कंद में इस लीला को बड़े विस्तार से बतलाया गया है। दशम स्कंद में बहुत कुछ ऐसा है जो श्री कृष्ण के बारे में बहुत उनके पास ले जाता है। रामलीला के बारे में बड़ी विस्तार से रामायण में बतलाया गया है। राम और कृष्ण दोनों ऐसे हैं, इनका जितना जाप किया जाए उतना कम है। परंतु कलयुग में मनुष्य से जाप ही नहीं होता। कलयुग में मनुष्य हर कार्य कर सकता है, परंतु जब वह जब तप में जागता है या तो उसे नींद आ जाती है या फिर उसका हृदय ही नहीं लगता, और कई कई बार तो मनुष्य भक्तों को भी समझ नहीं पाता। गोपियाँ कहती हैं कि जो श्री कृष्ण प्रेम के लिए वह करता है, श्री कृष्ण स्वयं उसके पास आते हैं। नाम जपन में, राम भजन में वैसे भी किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं। मीरा भाई ने एक भजन में कहा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, परंतु एक ही साधन है जिससे मैं श्री हरि का जाप ले सकती हूँ। मीरा रानी कहती है, मेरे तो केवल प्रभु गिरधर नागर और किसी की भी उन्हें आस ही नहीं है। वह गिरिधर नागर को ही अपना पति रूप मानती हैं। ये दो अमृत मैंने निःशुल्क ही दिए हैं, राम और कृष्ण। ये दो ऐसे अमृत हैं, कथा और नाम, इनका जितना भी ग्रहण करोगे ये दो अमृत तुम्हें इस भव से पार ले जाएंगे। कथा अमृत के पान से विषय शांत हो जाते हैं, नामामृत के पान से हमारा हृदय शांत हो जाता है। जितना हो सके हमें भागवत कथा का रसपान करते रहना चाहिए और श्री हरि का नाम जपन करता रहना चाहिए। कथा अमृत और नामामृत के पान से संसार सुखदायी और ब्रह्म रूप होने लगता है। प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु आपने ये जो दो अमृत बनाए हैं ये तो ठीक है, भगवान कथा और नामामृत, किंतु मेरा इस कथा कीर्तन में मन स्थिर होता है। परंतु उन लोगों का क्या जो मेरे इस कुल में जन्मे हैं, मेरे असुर मित्रों का क्या? मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ वह भी भव से पार उतरे। पाप और अभिमान को दूर करने के लिए हमें कथा का नित्य श्रवण करना चाहिए। अभिमान जैसा शत्रु कोई नहीं है। विवाह, मृत्यु और भोजन में बदली, एक के बदले एक दूसरा व्यक्ति पीछे पीछे चलता रहता है। मनुष्य विवाह, मृत्यु और भोजन की भांति भजन भी स्वयं ही करना है। जैसे कि मनुष्य विवाह के लिए खुद ही वेदी पर बैठता है, मृत्यु भी उसी के पास आती है और भोजन भी स्वयं करता है, इसलिए भजन भी उसे स्वयं ही करना पड़ेगा। कोई भी आकर तुम्हें भजन के लिए नहीं करेगा। इसलिए अपनी इंद्रियों को अपने भजन के मार्ग में अभिमान के रूप में ना आड़े आने दो। सोचिए, क्या प्रहलाद जी का मन अशुद्ध था? प्रहलाद जी का मन तो इतना शुद्ध था जिससे उन्हें श्री हरि की गोद में बैठने का अवसर मिला। लेकिन प्रहलाद जैसे बनना चाहते हो तो पहले श्री हरि की भक्ति करो, क्योंकि वे परमात्मा के सतत चिंतन करते रहते थे। साधक कोई भी जगत दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह साधना में लीन ही रहता है। साधक कहता है कि अगर तुम उसके पास जाते हो तो वह भी तुम्हें तार देता है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके आसपास भगवत नाम का इतना गुणगान होता है कि उनका हृदय, उनका मन, उनका शरीर भी तुम्हें भगवान स्वरूप ही लगने लग पड़ता है। हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास है। जो ईश्वर से विमुख है उसी के लिए जगत बिगड़ा हुआ है। जो ईश्वर के पास है उनके लिए जगत भी सदा हुआ है। जब किसी माता का पुत्र मर जाता है तो वह माता के लिए इससे बड़ा जीवन में कोई दुख नहीं है। कहते हैं पिता तो फिर भी किसी समय बच्चे की मृत्यु भूल जाता है, परंतु माता ऐसी होती है जो 9 महीने उसे अपने गर्भ में रखती है, वह कभी भी उसकी मृत्यु नहीं भूल सकती। परंतु कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो कि ये नहीं सोचती कि अगर प्रभु ने उन्हें इतना बड़ा दुख दिया है तो क्यों ना इस संसार का चिंतन करते करते उन्हें प्रभु श्री हरि के चरणों में अपना मन लगाए। हो सकता है इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण हो। श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन और स्मरण करने से ये मन सुधर जाता है। जब हम कथा में बैठते हैं हमारी दृष्टि बार बार घड़ी की तरफ जाती है, लेकिन जब हम दूसरे से बातचीत करने के लिए बैठते हैं तब हमें वह घड़ी नहीं पुकारती। हमें एक बात याद रखनी चाहिए, हमें अपने जीवन के जरूरी कार्य करने चाहिए, परंतु बातचीत में अपना ज़्यादा समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये मन बड़ा दुष्ट है। ये मन ऐसा है जो बार बार वही कार्य करता है जिनसे उन्हें रोका जाता है। किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि भगवान की कृपा से धन मिलता है। भागवत के 8वें स्कंद में कहा गया है कि जिस पर प्रभु की कृपा होती है प्रभु उसके खुद ही अपने पास बुला लेते हैं। कोई ना कोई ऐसा प्रारब्ध बन जाता है जिसे तुम्हें प्रभु स्वयं ही खुद के पास ले जाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं जितना भक्ति करोगे उतने दुख पाओगे, जितनी भक्ति करोगे तुम्हारे धन का क्षय हो जाएगा। सुदामा ने कितनी भक्ति करी। प्रभु के कितने भक्त ऐसे देखे गए हैं जिनके पास धन की कमी है, परंतु जब प्रभु हरि तुम्हें स्वयं लेने आ जाए और तुम्हारी मृत्यु
का भय तुम्हारे अंदर से निकल जाए तो फिर क्या होगा? एक बात बतलाओ, अगर तुम्हारे पास बहुत धन है और मृत्यु के समय तुम किसी ऐसी बीमारी के घास में चले जाते हो जिससे तुम्हारा सारे लक्ष्मी का भी क्षय हो जाता है, तो फिर ऐसे अंत का क्या फायदा? लेकिन संसार में रहता हुआ कोई भी मनुष्य अपने अंत के बारे में नहीं सोचता। हमें एक बात याद रखनी चाहिए, अपने जीवन के बारे में सोचो ना सोचो, परंतु हर रोज़ उठकर अपने अंत के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आज हम अपने अंत के बारे में सोचते हैं तो हमारा जीवन कभी नहीं बिगड़ेगा। अगर हम अंत के बारे में नहीं सोचते तो फिर समझो कि हमने जीवन में कुछ नहीं पाया। प्रहलाद कहते हैं, मेरा मन तो ऐसा है जो प्रभु श्री हरि स्वयं आपकी भक्ति में लगा रहता है। संसार के प्राय लोग जितना श्रम करके दुख उठाते हैं, उतना श्रम यदि भगवत सेवा के लिए किया जाए। अगर मनुष्य ये सोच ले, मैं जो कमाऊंगा उसका कुछ हिस्सा दान में दूंगा, अगर वह प्रभु को अपने हर कार्य में भागीदार बना ले, तो वह पाप करने से पहले कई बार सोचेगा। परंतु भगवान को भागीदार बनाने का अर्थ कोई नहीं समझ सकता। भगवान को भागीदार बनाने का अर्थ है कि वह हमारे पापों में भी भागीदार बनेंगे। तो फिर क्या तुम पाप कर पाओगे? ये संसार का सुख कैसा है? संसारिक सुख दांत खुजली के खुजलाने जैसे हैं। अब हम कल इसके आगे पढ़ते हैं। ये बस मुझे लगता है कि हमारा सप्तम स्कंद या कल ख़त्म हो जाएगा और फिर हम अष्टम स्कंद की तरफ जाएंगे। मुझे ना इसके दशम स्कंद तक पहुंचने की ना मन में बड़ी उत्सुकता है, क्योंकि जो भी मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं ना, वो बतलाते हैं कि इसके दशम स्कंद बहुत अच्छा है और उसमें श्री हरि की इतनी गाथा है ना कि कुछ लोग तो भागवत जो है वो पढ़ते ही दशम स्कंद के लिए हैं। तो बस हम करते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा ये अष्टम और नवम स्कंद समाप्त हो और हम दशम स्कंद की तरफ चले। और मैं फिर से आज एक बार कहती हूँ, इसे पढ़ते पढ़ते जो कुछ भी मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं, मैं आप लोगों से भी क्षमा मांगती हूँ और भगवान को भी बोलती हूँ कि मुझे क्षमा करे। जय श्री कृष्णा।